Good morning. Today we will start the new chapter, respiration. Okay. Respiration means the fire of life. So all the living organisms require energy to perform all the vital activities. uh, Plants make their food by the process of photosynthesis, as you know. Okay. Plants store solar energy in the form of chemical energy in the complex organic matter form. Okay. Respiration is an oxidation reaction. Okay. So um, the respiration is an oxidation reaction in which organic compounds are oxidized to CO2, carbon dioxide, and the oxygen absorbed is reduced to form H2O. Okay. एनर्जी इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस. इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है. एनर्जी जो होती है लिबरेट होती है. जो हम खाना खाते हैं वो खाना जो होती है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसकी मदद से हम बहुत तरह के जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग कंडक्ट करते हैं जब वो एनर्जी रिलीज़ होती है. द एनर्जी इज़ रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड and this oxidation of food is completed with the help of respiration. Okay. So this process of generation of energy within the body is called the respiration. Okay. But you know, fuel is also burned in the air. It gives also energy in the form of heat. Okay. So every burning process occurs only in the process of oxygen. ऑक्सीजन को किसी भी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है. ऑक्सीजन की मदद से ही कोई जो बर्निंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. सो बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग द मटेरियल इज ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज combustion. Okay. Not respiration. Respiration is another process, and combustion is other process. Okay. Combustion also occur in our body. The similar mechanism also occur in our body. The digested food particles like the glucose, जैसे कि पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लूकोज या स्टार्च या फैटी एसिड के फॉर्म में जमा रहता है, जो कि एज अ फ्यूल काम करता है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी गिवन प्रदान करने के काम में आता है. एंड दिस फ्यूल इज़ गिवन टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी. और सब सेल जो बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद है वो इन फूड को अपने पास रखे रहती हैं. एनर्जी फूड होती है. इनसाइड द सेल द फ्यूल इज़ ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और यही जो खाना है जो ग्लूकोज फैटी एसिड और इनके फॉर्म में मौजूद है, ये इनका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. और उसके रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड. ठीक है. लेकिन इसमें कोई फ्लेम नहीं निकलती. बट यू शुड रिमेंबर देयर इज़ नो फ्लेम बिकॉज द प्रोसेस इज़ हाईली कंट्रोल्ड. क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो एक कंट्रोल सिस्टमैटिक वे में होता है. एंड इट इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. और बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिस्पिरेशन. ओके. But therefore it is clear that for the respiration oxygen is required. We take this oxygen from the atmosphere. This process of intake of oxygen and given out of the carbon dioxide, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना is called the breathing. Okay. In the other words, the mechanism by which the organism obtain oxygen from the environment and release carbon dioxide in it, it is known as breathing. सांस अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेना, ये जो है ब्रीथिंग कहलाता है. एंड इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिस्पिरेशन. और ये रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसका एक पार्ट होता है ब्रीथिंग. सो रिस्पिरेशन, एक बार और रिस्पिरेशन की जो डिफिनेशन है इसमें, अ कैटाबॉलिक प्रोसेस
कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये, इन विच द फूड पार्टिकल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी. So the entire process, the entire purpose of the respiration is to release energy through oxidation of the simple food molecules such as glucose. ये glucose का oxidation करते हैं और इससे a lot of energy is released. Okay, and this energy is used in daily work. Okay, जो डेली के काम है उसमें ये एनर्जी का इस्तेमाल होता है. द एनर्जी रिलीज इन द रिस्पिरेशन इज़ अ केमिकल एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है ये केमिकल एनर्जी होती है विच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एनर्जी जो होती है ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, सो एटीपी को हम लोग करेंसी भी बोलते हैं सेल के, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो एटीपी इज देयरफॉर आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. So the reaction of the respiration is glucose plus oxygen is equal to carbon dioxide plus water plus energy. Okay, glucose plus oxygen इज इक्वल टू जो रिलीज़ हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, वाटर रिलीज़ होगी और एनर्जी रिलीज़ होती है. द टू स्टेप इन रिस्पिरेशन टू स्टेप में कंप्लीट होता है. लेकिन यहाँ पर इन्होंने रिस्पिरेशन इज़ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ इंक्लूडेड इन द थ्री मेन स्टेप्स में जो कंप्लीट होता है वो इन्होंने स्टेप बताया है. अभी रिस्पिरेशन दो ही होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन. सो एंड द फर्स्ट इज ब्रीथिंग ऑफ द गैसेस एक्सचेंज. पहला जो है इन्होंने बताया है कि गैसेस एक्सचेंज होता है. इसमें जो होते हैं गैस का अंदर आती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. ओके, और दूसरा दिया हुआ है गैसियस ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचती है. और तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, और जब ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है थ्रू द ब्लड और ये वहाँ जा कर के ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है और फूड का ऑक्सीडेशन करती है. सो दो प्रोसेस होते हैं इन्होंने. सो फर्स्ट टू प्रोसेस आर टुगेदर इज नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस. तो शुरू के जो दो प्रोसेस है ब्रीथिंग और द गैसेस एक्सचेंज और गैसियस ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड, ये दोनों एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है, जबकि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल इज नोन एज इंटरनल रिस्पिरेशन. ओके, ये हियर इज अ पिक्चर डायग्राम. इसमें आसानी से देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, वो जा रही है सेल में और फूड को ऑक्सीडेशन कर रही है. इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है, और वो वहाँ से ब्लड के थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये फूड में पहुँच रही है और वहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है और पानी भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ हो रही है. सिंस द मैकेनिज्म ऑफ द सेलुलर रिस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म included all the plants and animals, so we easily say that there are the two steps in the respiration, external or internal respiration. Okay.